में आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन एलआईसी इन्होंने अभी हाल फिलहाल की खरीद लग रही है, इनकी बात नहीं हो पाई और कितना समय ये होल्ड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो बहुत ही हल्का मुनाफा हो रहा है इनको इस स्टॉक में। ध्वनि, क्या सलाह होगी एलआईसी में? नेक्स्ट टारगेट्स आप क्या देख रही हैं? इसमें बने रहने की सलाह रहेगी पूजा। नीचे बॉटम फॉर्मेशन हुई है जहां पे इनका जो खरीद भाव है वहीं पे स्टॉक ने एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन करी है, तो बहुत ही अच्छे भाव की खरीद है मैं कहूंगी इनकी। और यहाँ से जैसे ही स्टॉक वहां से रिबाउंड करता है तो ऊपर की तरफ वापस से एक इसमें सप्लाई देखने को मिलेगा जहां पे 1100 की लेवल तक का ये टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही 1100 क्रॉस करता है तो उसके बाद यहाँ पे स्टॉक के अंदर सीधा 1160 का नेक्स्ट टारगेट मिलता है, तो डेफिनेटली बने रहे। इनका जो खरीद भाव है वो काफी अच्छा है यहाँ पे। और नीचे एक स्टॉप लॉस लगा ले 990 रुपए का और इसको होल्ड करके रखें। 90 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर होल्ड करने की सलाह ध्वनि जी की तरफ से आती हुई। नितिन जैन जी को जोड़ते हैं अपने साथ। नितिन, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ जी बताइए, किस स्टॉक पे आपका सवाल? जी, जियो फाइनेंस पर। हाँ, किस भाव पे लिया हुआ आपने? जी 364 पे। ओके ओके, नजरिया हमें बता दीजिए। तो हालांकि आपके भाव से तो नीचे है स्टॉक का, तो कितना और समय देना चाहते हैं? जी मैं 5 साल का समय और दे सकता हूँ। चलिए, लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया है। ध्वनि, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। जियो फाइनेंस 5 साल का इनका नजरिया है और इनके भाव से ज्यादा नीचे तो नहीं है स्टॉक का। लॉन्ग टर्म के नजरिए से बताइए क्या लेवल्स, मतलब इन्होंने तो 5 साल का नजरिया दिया है, लेकिन अगर हम और पास का नजरिया देखें खासतौर पे लॉन्ग टर्म में, तो आपको क्या लगता है कितना समय देंगे तो और बेहतर इनको संकेत मिल सकते हैं? डेफिनेटली प्रशांत जी, इसके अंदर जो जिस हिसाब के टेक्निकल यहाँ पे डेटा अवेलेबल है और उस हिसाब से मैं इस पे कमेंट करूँ तो स्टॉक में अपसाइड का ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बने रहने की ही सलाह रहेगी। 5 साल के नजरिए से तो काफी अच्छा ही मुनाफा इनको देखने को मिलेगा, बट शॉर्ट टर्म बेसिस पे मैं सिर्फ इसके अंदर एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगी कि नीचे की तरफ में 310 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए रखें और अपनी पोजिशन को होल्ड करें। चलिए, स्टॉप लॉस के साथ आपको रुके रहने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन व्हाट्सएप के ज़रिए प्रीति जैन का सवाल हम लेते हैं। इन्होंने अपना सवाल गुरुग्राम से भेजा है और सीडीएसएल में इनकी खरीदारी है। प्रदीप मेरे साथ हैं, राइट? प्रदीप? ध्वनि, अच्छा ध्वनि ही है केवल हमारे साथ। तो ध्वनि, सीडीएसएल में इनकी जो बाइंग है ये बता रही हैं 1420 की है। नहीं, बने रहने की सलाह रहेगी कविता। इसके अंदर स्टॉक ने 50 पीरियड की जो ईएमए होती है वहां पे एक सपोर्ट लेवल शॉर्ट टर्म बेसिस पे बनाया है। इनफैक्ट अगर आप पास डेटा को भी देखें यहाँ पे तो ऊपर की तरफ पहले इन्हीं लेवल्स के पास 1350 1355 की लेवल के पास स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जो अब एक सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है। तो बने रहे। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना रहेगा, तो आप यहाँ पे 1325 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखे। टारगेट के तौर पे ऊपर की तरफ आपको 1630 से लेके 1650 के भाव के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो यह है सलाह सीडीएसएल पर आपके लिए। देहरादून से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अतुल गुप्ता जी। अतुल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ नमस्कार। और मेरे पास धनलक्ष्मी बैंक के 1000 शेयर हैं। जी नमस्कार। जो मैंने 50 रुपए 40 पैसे के हिसाब से लिए थे फरवरी 21 में 2024 में। धनलक्ष्मी बैंक 1000 शेयर और जीएमडीसी के 100 अतुल जी, आपने जो सवाल भेजा है हम अमूमन अतुल जी, आपने अपना सवाल शायद जीएमडीसी पर भेजा था। अगर किसी और स्टॉक पर आपका सवाल है तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वो आप हमें दोबारा से भेज दीजिए मैसेज करके, क्योंकि फिर हम उसको ठीक तरीके से अपने स्क्रीन पर दिखा पाएंगे। आपने जीएमडीसी पर भी सवाल पूछा है? हाँ, जीएमडीसी पे भी पूछा था, धनलक्ष्मी बैंक पे भी, दोनों पे पूछा था मैंने। ठीक है, आपको जीएमडीसी पर राय पहले दिलवा देते हैं। हमारे साथ शेर खान से विनोद मोदी जी भी जुड़े हैं। विनोद जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। जीएमडीसी पर तो पहले राय दीजिए। 100 शेयर्स हैं इनके पास, 392 पर इन्होंने खरीदा हुआ था, हल्के नुकसान में है फिलहाल। बट जीएमडीसी के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? जी
जहाँ तक जीएमडीसी का सवाल है, डेफिनेटली कंपनी माइनिंग और पावर सेगमेंट में है। अगर मेरा व्यू माने फंडामेंटल व्यू, तो दोनों सेगमेंट में मुझे ट्रैक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में गवर्नमेंट जिस हिसाब से एग्रेसिवली फोकस कर रही है कि माइनिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हुए हैं और जो जिस हिसाब से नए अलॉटमेंट्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कंपनी को फायदा मिलेगा। और अब कंपनी अभी कल ही कंपनी का मैनेजमेंट को मैं सुन रहा था, तो जो 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 प्रीशियस मेटल्स आते हैं, जो रेयर अर्थ मेटल जो हमें बोलते हैं, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज कंपनी की आने वाले सालों में काफी बेहतर है। तो मुझे लगता है अगर स्टॉक की अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अगर है आपका होल्ड करने को, तो यू शुड कंटिन्यू टू होल्ड इट। आने वाले समय में मुझे लगता है जीएम ये स्टॉक में अच्छा खासा वैल्यू इमर्ज हो सकता है। डेफिनेटली ये कंसर्न रहा है स्टॉक के लिए, क्योंकि इसका जो आरओई जो रिटर्न्स रेशियो है 8-10% के बीच में बनता है। बट एज आई सेड, अर्निंग्स विजिबिलिटी मुझे आने वाले समय में बेहतर दिख रही है दोनों सेगमेंट से, चाहे माइनिंग हो या पावर सेगमेंट। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है वैल्यूएशन री रेटिंग की पॉसिबिलिटीज काफी है, तो वन कैन होल्ड इट। ये है खास रणनीति जीएमडीसी पे आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, और YouTube पर भी बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं। संतोष जी हैं उड़ीसा से और HUL पर राय जानना चाहते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर पर इन्होंने 2544 के स्तर पे बाइंग की हुई है। 31 शेयर संतोष ने इसके लिए हुए हैं और टाइम लिमिट जो है इनका जो नज़रिया है वो 6 महीने का है। तो अच्छे स्तरों पर इन्होंने HUL में बाइंग की हुई है। ध्वनि बताइए, 2544 की बाइंग है, 6 महीने का इनका नज़रिया है, क्या करना चाहिए HUL में? डेफिनेटली प्रशांत, इसके अंदर बने ही रहना चाहिए। ओवरऑल स्टॉक का जो ट्रेंड है यहाँ पे वो बुलिश साइड का बना हुआ है। अगर शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी देखें तो एक छोटी सी करेक्शन देखने को मिली थी, जहाँ पे ऊपर के लेवल यहाँ पे हम 2700 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे और फिर स्टॉक ने एक बॉटम फॉर्मेशन बनाई करीब 2225 के लेवल के पास। बट वहां से हमें एक अपवर्ड ब्रेकआउट के साथ एक 45 डिग्री राइज देखने को मिला है। तो बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखिए। इनका जो खरीद भाव है उससे ऊपर की तरफ अब स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आप 2750 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चले और ऊपर की तरफ पे आप इसको होल्ड करके रखें। चलिए, तो HUL में ये सलाह दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे दर्शक हमें YouTube पर भी अपने सवाल भेज रहे हैं। और मीना अरोरा का सवाल मैं लेना चाहती हूँ। विनोद, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है। और इन्होंने इन्फोसिस ख़रीदा हुआ है। इनका नज़रिया 6 महीने का है और 1500 इनकी बाइंग प्राइस है। मीना अरोरा भोपाल से अपना सवाल पूछ रही हैं। इन्फोसिस 6 महीने, डेफिनेटली 6 महीना हो, 1 ईयर हो, 2 ईयर हो, वन शुड कंटिन्यू टू होल्ड इट। इट्स अ पोर्टफोलियो स्टॉक। वैल्यूएशन वाइज भी देखें तो कंफर्ट है 23-24 टाइम्स। एट द सेम टाइम जैसे मैंने बताया कि जो रेट कट है वो एक्सपेक्ट वो होना ही है ये नेक्स्ट वीक यूएस साइड से। और रेट कट के बाद मुझे लगता है कुछ आप देखोगे जो डिस्क्रिशनरी जो डिमांड है वो इम्प्रूव होना चालू हो जाएगा। एट द सेम टाइम मुझे लगता है जो डिमांड का कंसर्न है ओवरऑल इंडस्ट्री का, वो शायद नहीं उतनी ज्यादा कहीं ना कहीं ईज आउट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये सेक्टर में मुझे तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। और स्टॉक को डेफिनेटली मैंने कहा कि वैल्यूएशन वाइज इट डजंट लुक दैट एक्सपेंसिव एट ऑल एज ऑफ नाउ, तो वन शुड कंटिन्यू टू होल्ड इट एट लीस्ट। ठीक है, तो ये है सलाह इन्फोसिस पर आपके लिए। अगले दर्शक हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी जी। पुष्पेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैम, हाँ जी मैम। हेलो जी। हाँ जी मैम। जी पुष्पेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। मैम ये मेरे को पता करना था, मेरे पास HDFC के 40 शेयर हैं, 1667 रुपए की खरीद पे। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या है उनको, मतलब रखना चाहिए? ठीक है, ध्वनि जी, HDFC बैंक लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहे हैं स्टॉक को। इनकी खरीद 1667 की है, हल्का, बहुत ही हल्का नुकसान। इनफैक्ट इनकी खरीद के पास ही ये स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। क्या करें HDFC बैंक में?
ठीक है, जहां तक इनका पहला सवाल है पूजा के इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या नहीं, तो डेफिनेटली यस। यहाँ पे कोई भी दो राय नहीं होती है कि आप HDFC बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ना करें। इसके अंदर लॉन्ग टर्म का ही नजरिया बनता है। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ योर पोर्टफोलियो स्टॉक्स के जो आपके पास होना चाहिए। और जहां तक इनका हाल फिलहाल का ये जो खरीद भाव का ट्रेड है, इसको अगर हम देखें तो इनकी अच्छी खासी खरीद है, नीचे के भाव पे ही इनकी खरीद है। ओवरऑल अगर आप डेलीज पे देखें तो स्टॉक ने बॉटम फॉर्मेशन बनानी यहाँ पे शुरू कर दी है, जहाँ पे 1500 यहाँ पे 1590 के लेवल हम नीचे की तरफ ब्रीच नहीं कर रहे हैं। स्टॉक अपनी अहम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, तो डेफिनेटली होल्ड करके रखें। और ऊपर की तरफ इनको शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पे 1800 रुपए तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहां पर स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। 1800 तक के लक्ष्य के लिए यहां पर रणनीति आपको ध्वनि जी ने बता दी। संजीत हमारे एक दर्शक हैं, व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल इन्होंने हम तक पहुंचाया हुआ है। NHPC में खरीदारी की हुई है इन्होंने, 99 रुपए के आसपास इनकी खरीदारी है। इनके भाव के आसपास ही ये स्टॉक का ज़्यादा नुकसान यहाँ पर होता नहीं है, होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है इनको। ध्वनि मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। NHPC में हमने देखा है कि कई लोगों ने जो हैं वो ऊपरी स्तरों पर या एक रैली में कहीं ना कहीं एंट्री बनाई हुई है, तो ज़रा एक विस्तृत नज़रिया दीजिए NHPC में इन स्तरों से भी, और इसके अलावा बहुत सारे और भी दर्शकों का सवाल यूट्यूब पे भी NHPC को लेकर है, तो बताएं क्या रणनीति रखनी चाहिए। बिल्कुल प्रशांत जी, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो स्टॉक में ज्यादातर सबकी पोजीशन जो है वो स्टॉक ने जब यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, जहाँ पे 90 के लेवल क्रॉस करे थे और फिर एक अपवर्ड रैली बनाई थी करीब, यहाँ पे आप देखें तो अर्ली दिस ईयर फरवरी 2024 के अंदर। और वहीं से काफी लोगों का यहाँ पे जो है वो अपना निवेश इसके अंदर फंस चुका है। बट यहाँ पे कोई भी चिंताजनक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन जो कहते हैं वो नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है, जहां पे नीचे की तरफ हम 90 के लेवल जो है वो एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। और जब भी हमें एक स्विंग मूव इसके अंदर देखने को मिलता है तो स्टॉक अपना 120 122 का लेवल जो है वो ऊपर की तरफ में दिखा रहा है, तो बने रहने की ही सलाह रहेगी। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखें, आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके रखना रहेगा यहाँ पे 90 की रेट के पास। अगर इसके नीचे शॉर्ट टर्म बेसिस पे ब्रेक करेगा तो एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। बट जहां तक ये लेवल इंटैक्ट है तो स्विंग ट्रेड ही इसके अंदर बनता है, जहां ऊपर की तरफ टारगेट जो है वो यहाँ पे 120 का बनता है। 20 का बनता है। NHPC में फिलहाल रुकने की सलाह। व्हाट्सएप के जरिए रविंद्र कुमार का सवाल मैं लूँगी। NMDC में इन्होंने खरीदारी कर रखी है और वेल इनकी बाइंग प्राइस इन्होंने 65 बताई है और नज़रिया इनका क्या है मुझे पता नहीं, और फिलहाल मुनाफे पर तो तगड़े बैठे हुए हैं विनोद। लेकिन जिस तरह का हम एक ट्रेंड देख रहे हैं, हालांकि आज के सत्र में तो हम मेटल पैक में तेज़ी देख ही रहे हैं, बट ओवरऑल यहाँ पर प्रेशर है। और साथ ही जो सरकार ने यहाँ पे एंटी सब्सिडी ड्यूटी वेल्डेड स्टेनलेस स्टील और स्टील पाइप्स पे जो अपनी बढ़ा दी है, उसको लेकर कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं इन तमाम काउंटर्स में। तो इनको शानदार मुनाफा हो रहा है। अगर इनका न्यूयर टर्म आउटलुक है विनोद, तो क्या ये मुनाफा बांध लेना चाहिए? डेफिनेटली जहां तक NMDC की प्राइस है, अगर ओवरऑल आयरन ओर की प्राइसेस देखें तो काफी शार्प करेक्शन हुआ है ये क्वार्टर में भी, लास्ट क्वार्टर में भी हमें करेक्शन देखने को मिला था, जिसका इम्पैक्ट सीधा इम्पैक्ट आपको अर्निंग्स में दिखेंगे। सितंबर क्वार्टर का अर्निंग्स इतनी बेहतर नहीं होगी मेरे ख्याल से। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी अगर मैं खुद हमारी व्यू का बात करूं तो हमारी नजर से जो प्राइसिंग प्रेशर जो हम देख रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में वो सस्टेन करेगा, क्योंकि चाइनीज डंपिंग अभी भी एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है। चाइना में खुद का डिमांड देखे तो कहीं ना कहीं कोलैप्स हुआ है, जिसके वजह से डोमेस्टिक मार्केट जो हम लोग अभी तक कर रहे थे कि डोमेस्टिक एक मार्केट ऐसा मार्केट जहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ और वॉल्यूम सस्टेनेबल लेवल पे कंपनीज का होगा, बट एट द सेम टाइम वही मैं बोल रहा हूँ उसकी वजह से प्राइसिंग में आपको कंसर्न हमेशा दिखाएगा। तो जिसकी वजह से मैं ओवरऑल इस सेगमेंट में देखे तो मार्जिन को लेकर के हमारा व्यू का उतना पॉजिटिव नहीं है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से और नियर टर्म पर्सपेक्टिव, डेफिनेटली नियर टर्म में हिसाब से देखे तो कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आया, जिसका रब ऑफ इफेक्ट आ सकता है, आता हुआ दिख रहा है अभी भी, और मे बी एक वीक में और रहे। बट आई थिंक मोर और लेस हमारा व्यू उतना पॉजिटिव नहीं है। वी वुड बी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव ऑन ऑल दिस सॉर्ट ऑफ स्टॉक्स।